बिना मतलब के कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के ही आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप देख तो नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं कीजिए। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। ये हकीकत है कि किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर, अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगिए। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाइए। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी करना मत। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को न हमारे तन की जरूरत है और ना ही धन की जरूरत। उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है, बच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे कल से बेहतर ही होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोले तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांटो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहिए तो सुख बढ़ेगा, दुख हो तो बढ़ जाएगा। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहिए, हर वक्त कहिए। यकीन मानिए, जितना भी है वो जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बातें सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वो भी छूटे। संग साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वो था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। जीतने का मजा तो तभी आएगा जब लोग आपकी
हार का इंतजार करेंगे। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही उससे ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसका सहारा बनो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलेंगे जल्द ही एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।